तो ये है मोटोरोला सिग्नेचर, जिसकी आज हम डिटेल में कैमरा सेटिंग्स डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास पूरा सेटअप है जिसको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको सारी सेटिंग्स दिखाऊंगा। क्या रेजोल्यूशन ऑप्शंस हैं, क्या कैमरा मोड्स होते हैं, लेंस ऑप्शंस, क्या सेटिंग्स ऑफ करनी है एंड क्या ऑन करनी है टू कैप्चर बेटर फोटोज़ एंड वीडियोस। तो होपफुली इस वीडियो से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सिग्नेचर लेने का प्लान कर रहे थे, ऑलरेडी खरीद चुके हो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं क्या क्या आपको सेटिंग्स मिलती हैं। तो मोटोरोला सिग्नेचर का जब आप कैमरा ऐप ओपन करते हो, इस तरीके से यूज़र इंटरफेस दिखने वाला है। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट फोटो मोड पे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ लेंसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इस फोन में आपको 3 लेंसेज मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3x टेलीफोटो। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1x होता है कैमरा। यहाँ से आप 0.5x अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो। तो आप देख सकते हो काफ़ी वाइड एंगल है जो एक एरिया को ज़्यादा कवर कर रहे हैं। यहाँ से आप 1x पे जा सकते हो, प्राइमरी कैमरा। अब यहाँ से अगर आप 2x पे टैप करते हो तो ये 2x डिजिटल क्रॉप होगा 1x सेंसर का ही। बट जैसे ही आप 3x पे जाओगे आप देखोगे लेंस शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये टेलीफोटो कैमरा है जिसको आप यूज़ करके 6x भी क्रॉप कर सकते हो। एंड अगर हम पिंच एंड जूम करते हैं तो मैक्सिमम इस फ़ोन से आप 100x जूम कर सकते हो। तो ये 100x जूम का अभी आप आउटपुट देख सकते हो। यहाँ से वापस हम 3x एंड 1x पे चले जाएंगे तो ये होगा नंबर ऑफ लेंसेज जो आप यहाँ पे जूम करके यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको एक ही फिल्टर्स वाला आइकन दिखेगा, जहाँ से आपको ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं एक बार साइकिल थ्रू करके दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ फ़िल्टर्स हैं जो आपको सिग्नेचर फ़ोन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है इंटेंसिटी एडजस्ट करने का। तो ये 10 से 12 कुछ फ़िल्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। बट एक बार अगर आपने जैसे फ़िल्टर अप्लाई कर दिया ना, इसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, पूरा 100% ये फ़िल्टर अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपको स्पोर्ट्स वाला आइकन दिख रहा होगा, रनिंग। ये एक्शन शॉट मोड है। एक्शन शॉट में क्या होगा, कुछ आप फास्ट मूविंग कार या कुछ भी एक्शन को शूट कर रहे हो तो बेसिकली ये फास्ट शटर स्पीड यूज़ करके उसको फ्रीज कर देगा, मोशन में नहीं रखेगा। तो अगर वो यूज़ नहीं करना तो ऑफ कर देना आइडल सिचुएशन में। अब उसके बाद हम अपर साइड पे आते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी आइकन्स दिखेंगे। सबसे पहले फ्लैश वाला आइकन है जहाँ पे ऑफ, ऑन एंड ऑटोमेटिक ये 3 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन का कोई भी ऑप्शन नहीं है फ्लैश में, तो आप क्लिक करने से पहले नहीं देख सकते कि आउटपुट कैसे आने वाला है। उसके बाद ये जो स्टार वाला आइकन है ना, बेसिकली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं, एक है नेचुरल, एक है स्टाइल, सिग्नेचर स्टाइल जो इस फ़ोन का सिग्नेचर है। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये नेचुरल है, ठीक है। इसको हम अप्लाई करते हैं, एक फ़ोटो खींचते हैं, वापस यहाँ पे जाते हैं, सिग्नेचर को अप्लाई करते हैं और एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो आप साइड बाय साइड यहाँ पे जो दोनों की प्रोसेसिंग का डिफरेंस है वो देख सकते हो। डिफरेंस बेसिकली है कि सिग्नेचर में क्या होगा, थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर्स होंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हाई होगा, तो वो एक डिफरेंस है प्रोसेसिंग में। आप अपनी यूज़ के हिसाब से देख सकते हो। नेचुरल है समथिंग जो आपको एक आइडियल आउटपुट दे देगा अगर आपको ज़्यादा एडिटिंग पसंद नहीं है। उसके बाद लाइव मोड का ऑप्शन है, एक्शन फ़ोटो। बेसिकली एक्टिव फ़ोटो मोड जो मोटोरोला जिसको बोलता है, लाइव मोड ही है, जो 1 सेकेंड का आपका बेसिकली सीरीज़ ऑफ फोटोज़ कैप्चर करके जिसको आप अपने हिसाब से बाद में सेलेक्ट कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो पे आ जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। 1:1 इस तरीके से क्रॉप हो जाएगा स्क्वायर में। 3:4 जहाँ मैक्सिमम सेंसर साइज यूज़ होता है। उसके बाद आपको 16:9 या 9:16 का ऑप्शन मिल जाता है जो बेसिकली वीडियो वाले एस्पेक्ट रेशियो में आ जाता है। एंड फुल स्क्रीन का ऑप्शन, अब आप देखोगे फुल स्क्रीन में भी ऊपर और नीचे से फ्रेम क्रॉप हो रहा है, सेम 16:9 में है। तो आइडियली आपको हमेशा 3:4 में एस्पेक्ट रेशियो रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम आपको फ्रेम मिल जाए। एडिटिंग में आप अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आप आइकन देखोगे ये सेटिंग्स के लिए है जो हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं वीडियो मोड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ लेंसेज दिखा देता हूँ। तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल में भी वीडियो शूट कर सकते हो इस तरीके से 0.5x पे 4K 60 FPS रेजोल्यूशन तक। अब यहाँ पे 1x का भी ऑप्शन है। इवन आप 3x पे जा सकते हो जहाँ टेलीफोटो कैमरा आप देख रहे हो स्विच हो चुका है। सिमिलरली आप 6x जूम कर सकते हो और मैक्सिमम 20x का आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप इस तरीके से जूम इन करके वीडियो शूट कर सकते हो। और एक चीज़ और बड़ी है, मैक्रो का भी ऑप्शन है जहाँ पे आप इस तरीके से क्लोजअप अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हो वो भी आपको वीडियो मोड में ही यहाँ पे आइकन मिल जाता है, अलग से आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ लेंसेज का ऑप्शन है। यहाँ से आप 4K 60 FPS पे भी जा सकते हो। इवन 8K रेजोल्यूशन का ऑप्शन है। 8K में हाउएवर आप अल्ट्रा वाइड एंगल यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे प्राइमरी कैमरा काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियोज हैं एक 9:16 है और एक फुल स्क्रीन मिल जाती है। देन ऊपर की तरफ आपको एक हॉराइजन लॉक का भी ऑप्शन मिलता है। तो हॉराइजन लॉक में क्या होगा ना, इस तरीके से आप देख रहे हो मैं फ़ोन ये जो है पूरा मूव कर रहा हूँ बट मेरा फ्रेम एज इट इज़ है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हम हॉराइजन लॉक में अभी शूट कर रहे हैं जहाँ पे रेजोल्यूशन आपका 1080p 30 FPS हो जाएगा, 4K में नहीं होगा। बट एक फीचर है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा डॉल्बी विजन है। अब डॉल्बी विजन में आप शूट कर सकते हो वीडियोस, बट वो ध्यान रखना कि HDR वीडियो है तो आपको एडिटिंग भी करना आना चाहिए। कई लोग डॉल्बी में शूट कर लेते हैं HDR में बट एडिटिंग करना नहीं आता, तो वो एक थोड़ा इशू रह सकता है, तो डू कंसिडर दैट। उसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे फिल्टर्स के ऑप्शन दिख जाएंगे।
फ़िल्टर्स में अलग अलग मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन साइकिल थ्रू करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ फ़िल्टर्स हैं जो आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हो। अगेन स्ट्रेंथ का कुछ ऑप्शन नहीं है, जो भी फ़िल्टर लगाओगे वो 100% आपकी वीडियो में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मोस्टली हमारा वीडियो का। अब नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट 85mm जो टेलीफोटो है 3x वो ओपन हुआ है। तो यहाँ से आप 50 पे भी आ सकते हो, 35 पे भी आ सकते हो, यहाँ 24। तो 24, 35, 50 प्राइमरी कैमरा है, 85 आपका टेलीफोटो है। तो ये आप यहाँ से सब मैनेज कर सकते हो। इवन नीचे F जो बटन दिया हुआ है ये बेसिकली एपर्चर को एडजस्ट करने का होता है डिजिटली, मतलब आप ब्लर कितना कम करना चाहते हो, कितना ज़्यादा करना चाहते हो। 3 एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो आप वहाँ पे रख सकते हो। उसके अलावा फेस जो है यहाँ पे आपको स्किन स्मूथनिंग मिल जाती है, स्किन स्मूथनिंग, टोनिंग, आईज़, ये सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो बेसिकली पोर्ट्रेट्स में यही कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ से एक बार मैं काम करता हूँ, फ्रंट पे स्विच कर लेता हूँ टू शो यू कि फ्रंट कैमरा में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टार्टिंग विद द पोर्ट्रेट मोड। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो मैं आर्म स्ट्रेच करके इस तरीके से एंगल सेट कर रहा हूँ तो काफ़ी वाइड एंगल आ रहा है। तो पोर्ट्रेट में आपको वाइड एंगल भी मिलता है, नॉर्मल भी मिल जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन हैं अगर आप फ्रंट से पोर्ट्रेट क्लिक करने वाले। और F आइकन है जहाँ से आप ब्लर कम ज़्यादा कर सकते हो। स्किन स्मूथनिंग का ऑप्शन है, वो सब फीचर्स आपको फंक्शंस यहाँ पे ये नीचे आइकन, ये जो आइकन है यहाँ टैप करने पे मिल जाते हैं। अब इस साइड पे आपको काफ़ी आइकन्स दिख रहे होंगे। तो अगर मैं फ्लैश पे जाता हूँ तो यहाँ से आप अगर फ्लैश को ऑलवेज ऑन कर देते हो तो यहाँ वाइट स्क्रीन जो देख रहे हो ये आ जाएगी। अदरवाइज़ आप इसको ऑफ भी कर सकते हो या ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो आपको वही चारों मिल जाएंगी जो नॉर्मल फ़ोटो में रहती हैं, 3:4 रख लेना वो आइडियल है। उसके अलावा यहाँ पे टाइमर है ऑप्शन, 3 और 10 सेकेंड का टाइमर है। तो इन केस अगर आपको इस तरीके से रख के कहीं स्टैंड पे सेल्फीज़ लेनी है वो आप कर सकते हो। पोर्ट्रेट से अब हम नॉर्मल सेल्फी पे चलते हैं। तो सेम एंगल ऑफ व्यू है, वाइड उतना ही रहेगा एंड यहाँ से आप 1x एंड वाइड एंगल में स्विच कर सकते हो। फिल्टर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे सारे सेल्फी में जो है मल्टीपल फिल्टर्स हैं जो हम रियर कैमरा में भी देख रहे थे वो सब फ्रंट में भी है। स्किन स्मूथनिंग का फीचर भी है नॉर्मल में। देन यहाँ पे आपको फ्लैश दिख जाएगा। अब यहाँ पे वो जो सिग्नेचर स्टाइल एंड नेचुरल स्टाइल है वो ऑप्शन है। लाइव फोटो, एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू वीडियो। अब वीडियो आप फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS में शूट कर सकते हो तो वो एक चीज़ अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ वाइड एंगल या नॉर्मल का ऑप्शन नहीं है, यही एंगल ऑफ व्यू है। आर्म स्ट्रेच पे थोड़ा वाइड होता बेटर था, बट इस हिसाब से आप पूरा फेस कवर करके इतना एंगल ऑफ व्यू में ब्लॉगिंग कर सकते हो। 4K 60 FPS है। माइक का ऑप्शन है म्यूट अनम्यूट, एस्पेक्ट रेशियो, फुल स्क्रीन या नॉर्मल आप कर सकते हो। फिल्टर्स भी यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन है फिल्टर्स के लिए, बट फिल्टर्स आप जैसे ही अप्लाई करते हो तो आपका जो एस्पेक्ट रेशियो, बट जैसे आप फिल्टर अप्लाई करते हो तो जो रेजोल्यूशन है वो 1080p में चले जाता है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो ये मोस्टली हमारा फ्रंट कैमरा है। अब मैं वापस एक बार यहाँ से रियर कैमरा पे स्विच करता हूँ। अब स्लो मोशन का अगर मैं आपको यहाँ फीचर दिखाऊं तो स्लो मोशन में आपको सिर्फ 1x से 2x के बीच में जूम करने का ऑप्शन मिलेगा। अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो का ऑप्शन नहीं है। ऊपर की तरफ अगर आप रेजोल्यूशन में जाते हो तो आप 4K में शूट कर सकते हो, बट 4K 120 FPS होगा। 240 पे आप जाओगे तो वो 1080p में स्विच हो जाता है। देन उसके बाद नीचे की तरफ हम नेक्स्ट मोड पे आ जाते हैं, दैट इज़ प्रो मोड। अब प्रो मोड में यहाँ पे आपको पहले तो लेंसेज जो हैं वो आप अल्ट्रा वाइड 1x 3x तीनों यूज़ कर सकते हो। मैक्रो में भी आप प्रो मोड यूज़ कर सकते हो, बट ये जो प्रो मोड है ये सिर्फ फोटो के लिए, वीडियो के लिए यहाँ पे कोई फीचर्स फंक्शंस नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देखोगे तो JPEG, रॉ एंड रॉ प्लस JPEG ये तीनों ऑप्शन हैं। तो रॉ प्लस JPEG शूट कर सकते हो आप, ये बढ़िया ऑप्शन है। एस्पेक्ट रेशियो है, टाइमर है। देन यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो ऑटो फोकस का ऑप्शन है। तो अगर आपको मैनुअली फोकस करना है वो भी कर सकते हो या फिर स्लाइडर को ऑटो फोकस पे रख सकते हो। वाइट बैलेंस में पूरा यहाँ पे टेम्परेचर का एक स्केल है, 7500 से लेकर अप्रॉक्स 2400 के आसपास आप जो वाइट बैलेंस है या तो मैनुअली एडजस्ट करो या ऑटोमेटिक। शटर स्पीड भी है, ISO भी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। शटर स्पीड ISO का नॉलेज नहीं है तो एक्सपोजर स्केल है, जिसको अगर आप प्लस करोगे तो फोटो को यहाँ पे स्लाइडर में फोटो में ब्राइट हो रहा है, माइनस में आप फोटो को डार्क कर सकते हो। तो नहीं करना तो 0 पे रख के अब इसको छोड़ सकते हो। तो ये मोस्टली आपका प्रो मोड। नेक्स्ट अगर हम मोर पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको अराउंड 9 और फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्ट्रा रेजोल्यूशन पे अगर आप जाओगे ना तो 1x एंड 3x में आपको हाई रेजोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको लाइक अल्ट्रा वाइड तो इसका 8 मेगापिक्सल का आप शूट कर नहीं सकते। तो 1x एंड 3x में अगर आपको एक्चुअल मेगापिक्सल यूज़ करना है तो आपको इस मोड में आना पड़ेगा, नहीं तो आप नॉर्मल मोड में लोगे तो आपको ही 12.5 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से अब हम वापस मोड पे चलते हैं। अब यहाँ आपको एक नाइट विजन का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली ये नाइट मोड है।
तीनों लेंसेज में काम करेगा। तो नाइट मोड में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है बट आपका एक्सपोजर बेटर करके दे देता है और नॉइज़ थोड़ी कम कर देता है। देन ड्यूल वीडियो कैप्चर है, तो इस तरीके से आप फ्रंट एंड रियर कैमरा यूज़ कर सकते हो। एरोस पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो कैमरा इस तरीके से स्विच हो जाएगा। एक चीज़ अच्छा है कि अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3x तीनों कैमरास काम करते हैं। कई फ़ोन्स में अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो कई बार काम नहीं करता। जो लेआउट है वो दो ऑप्शंस हैं, हाफ हाफ स्क्रीन है या फिर आप अपने आप को इस तरीके से एक बॉक्स में किसी भी कॉर्नर में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, वापस अगर मैं मोर पे चलता हूँ, लॉन्ग एक्सपोजर का एक फंक्शन है जहाँ पे आपको ट्रैफिक ट्रेल्स, वाटर एंड क्लाउड्स, लाइट पेंटिंग, स्टार ट्रेल, ये प्रीसेट्स हैं कुछ लॉन्ग एक्सपोजर के लिए जिनको आप यूज़ करके अपने हिसाब से उस सिचुएशन के हिसाब से जो लॉन्ग एक्सपोजर में आप शूट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एडवांस सेटिंग्स पे, जिसके लिए टॉप राइट में ये जो आपको ऑप्शन वाला सेटिंग्स वाला आइकन दिखेगा, यहाँ से हमें सेटिंग्स पे टैप करना है। अब यहाँ आप देखोगे कैमरा सेटिंग्स डिवाइडेड है फ़ोटो, वीडियो, एआई एंड जनरल, अलग अलग कैटेगरीज में। स्टार्ट करते हैं फ़ोटोज़ के सेटिंग्स के साथ। अब फ्रंट फ़ोटो रेजोल्यूशन जो ऑप्शन है वो अभी स्टैंडर्ड सेट है। स्टैंडर्ड है, अगर आप हाई पे जाते हो तो आप 50 मेगापिक्सल पे सेल्फीज़ ले सकते हो, बट उससे क्या होगा, आपकी स्टोरेज भी जल्दी फिल होगी, तो वो चीज़ ध्यान रखना। सेल्फी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही हाई करना, नहीं तो स्टैंडर्ड रख देना, उसमें भी अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। वाटरमार्क, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फीफा वर्ल्ड कप है, लेवल है, बेसिक है, फ्रेम है, डिपेंडिंग आपको जैसा स्टाइल चाहिए, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हो। सुपर जूम प्रो, अब यहाँ लिखा हुआ है एनहांस द क्लैरिटी ऑफ टेलीफोटो फोटोज़, तो इसको ऑन ही रख लेना बिकॉज टेलीफोटो कैमरा में थोड़ा सा एआई को यूज़ करके प्रोसेसिंग अप्लाई करेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑफ कर देना, आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, बट इन कैमरा ये अच्छा खासा एडिट करके दे देता है। उसके बाद गूगल लेंस से समथिंग जो आप ऑन रख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं वीडियो वाले ऑप्शंस पे। अब वीडियो में ऑटो फ्रेम रेट का एक स्लाइडर है। अब ये नॉर्मली मैं सजेस्ट करूँगा ऑफ ही रखना, बिकॉज जब आप एक वीडियो स्टार्ट कर देते हो, अगर आप 30 FPS पे शूट कर रहे हो, 60 पे कर रहे हो, तो लो लाइट में क्या करेगा, 60 से 30 भी चेंज कर सकता है, जो आइडियली नहीं होना चाहिए, तो इसको ऑफ कर देना। AI ऑडियो, इसको आप ऑन कर सकते हो। ऑडियो जूम है कि जब आप जूम करोगे 3.5x, 3x, 6x जितना भी, तो वहाँ पे बेसिकली ये जो ऑडियो उसको थोड़ा इन्हांस कर देता है। उसके बाद है एफिशिएंट वीडियोस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज HEVC या H.265, तो इसको आप ऑन तभी करना अगर आप फ़ोन से शूट करते हो कैजुअली वीडियोस और फ़ोन में ही रखते हो और डायरेक्ट अपलोड करते हो सोशल मीडिया पे। बट अगर आप एडिट करते हो मल्टीपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में, तो इसको आप ऑफ रख सकते हो। ये स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा लेगा ऑफ रखने पे, बट आपको कंपेटेबल फाइल मिल जाती है। उसके बाद हम आते हैं जनरल सेटिंग्स पे। सेल्फी मिरर, अगर आप सेल्फी ले रहे हो, टी-शर्ट शर्ट में जो टेक्स्ट है वो इन्वर्टेड आ रहा है, तो ऑन ऑफ करके वो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है कैप्चर मेथड। 3 ऑप्शन है, पाम, ऑटो स्माइल एंड टैप एनीवेयर टू कैप्चर। पाम से क्या होगा, आप ऐसे हाथ दिखाओगे वो फ़ोटो खींच लेगा। स्माइल से होगा कि अगर फ्रेम में वो स्माइल डिटेक्ट करेगा तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। टैप एनीवेयर की स्क्रीन में कहीं भी आप टच करोगे तो फ़ोटो खींच लेगा। मैं नॉर्मली ऑफ रखता हूँ, बट आप अपने हिसाब से इसको ऑन एंड ऑफ रख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं शटर साउंड पे, जो आइडियली ऑफ रखना इज़ बेटर, बिकॉज आप नहीं चाहते आसपास लोग डिस्ट्रैक्ट हों, बट अगर आप चाहते हो तो आप ऑन रख सकते हो। कैप्चर असिस्टेंट में 2 चीज़ें हैं, दोनों ऑन रखना। असिस्टिव ग्रिड, ये मैंने ऑन किया हुआ है। लेवलर, इसको ऑन किया हुआ है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखो बीच में लाइन आप देख रहे हो, जब फ़ोन सीधा होगा ना वो एकदम ब्लू हो जाएगी, मतलब मेरा फ़ोन लेवल पे है। और 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आप देख रहे हो आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करती हैं, इसीलिए हमने वो जो दोनों ऑप्शंस हैं वो एनेबल करे थे। उसके बाद क्विक कैप्चर है, ट्विस्ट योर रिस्ट ट्वाइस टू ओपन द रियर कैमरा। ये आपके पास ऑप्शन है, आपको करना है तो कर लो, बट एक्सीडेंटली भी कई बार ऑन हो सकता है, तो इसको ऑफ रख सकते हो। कीप लास्ट मोड ऑन, इसको ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, अगर आप पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा यूज़ करते हो और आपने कैमरा ऐप बंद करी दोबारा खोली तो वो डिफ़ॉल्टली फ़ोटो मोड पे ओपन होती है, बट आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो इसको ऑन कर दोगे तो लास्ट जो भी आपका मोड होगा उसी पे ओपन होगा। सेव लोकेशन इज समथिंग जो आप ऑन रख सकते हो, बिकॉज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, डिफरेंट जगह पे जा रहे हो, जैसे आप शिमला गए घूमने, आप सर्च करोगे शिमला तो वहाँ की सारी फोटोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर ऑफ रखोगे तो ढूंढना मुश्किल होगा। तो यही कुछ सेटिंग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था एक डिटेल कैमरा सेटिंग। होपफुली आपको सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल कुछ दिक्कतें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट। होपफुली इससे आपको बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ अब लेना आ जाएगा। फिर भी कुछ अगर आपको लगता है कि इसके रिव्यूज़ या कंपैरिजन देखने, वो हमने मेन चैनल पे डाला हुआ है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।